तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा माइंड एकेडमी में। मैं हूँ रंजन राज और चलिए बात करते हैं आज एएनएम के बारे में। तो एएनएम क्या होता है? एएनएम होता है एक्सुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, जो जिनका काम होता है हॉस्पिटल्स में मरीजों की देखभाल करना, मरीजों का देखभाल करना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कोप के बारे में। तो इसका स्कोप जो है वो गवर्नमेंट साइड से होता है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है इसका, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इनका काम होता है। तो ऐसा है कि अभी तक हमको नहीं लगता कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलता है लोगों को कि क्या करना चाहिए एएनएम कंप्लीट होने के बाद, या एग्ज़ाम कैसे दें। तो हम लोग लेकर के आए हैं एक नया कह सकते हैं वही पूरा कोर्स है एएनएम को लेकर के, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपका कॉम्पिटिशन जो होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया एक लेटर टू, यानी कैलेंडर टू, जिसमें लिखा है कि अभी आने वाले टाइम में एक वैकेंसी आने वाला है एएनएम का, जिसका लगभग उसमें सीट होगा 8,938, है ना। तो ये रहा उसका पेपर। और ये रहा थीटा। देखिए ये जो जगह है ना, ये देखिए एएनएम, है ना। स्वास्थ्य विभाग निकालेगा, कितना निकलेगा? 8,938 पद के लिए। इसका अधियाचना भेजा जा चुका है 10 तारीख 9वां महीना 2025 को ही। और ये उम्मीद है जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तो हम लोग इसी के लिए तैयारी करने वाले हैं, है ना। मेन प्रॉपर जो होना है हम लोग का तैयारी, तो बस इसी के लिए होना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग देखेंगे सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना। बाल स्वास्थ्य केंद्र, ये हम लोग का होना है बाइलैंग्वेल, मतलब दोनों। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास क्या होता है? तो अभी नोट्स नहीं करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। आपको बस इस नंबर, हमारा जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए, ये जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करना है और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। फ्री उपलब्ध हैं अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर प्रीमियम लेना होगा, हो सकता है फ्री ही रहे। तो लेट ना करिए, ज्वाइन करिए हमारी क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास। तो वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। विकास क्या होता है? विकास जिसको मेच्योर होना कहते हैं, और वृद्धि ग्रोथ, यानी जो हम लोग को बाहर से दिखता है। एक सिंपल वर्ड में अगर बताया जाए तो भैया, जो हम लोग को बाहर से दिख रहा है कि नहीं वो आदमी बढ़ रहा है, उसको हम लोग वृद्धि कहेंगे। ठीक है, और लगेगा कि नहीं लड़का मैच्योर हो रहा है या लड़की मैच्योर हो रही है, तो उसको हम लोग विकास करेंगे। वृद्धि को देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, लेकिन विकास को बस ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में इसका यही परिभाषा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेम ही है, पैरामीटर क्या है? देखिए शरीर के किसी अंग या कोशिकाओं के आकार में लगातार बढ़ोतरी वृद्धि कहलाता है। और वही विकास शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्वता या कार्य क्षमता में सुधार, उसको हम लोग विकास कहेंगे। ठीक है, इसको मापा, जैसे वृद्धि को मापा जा सकता है कैसे, जैसे वजन केजी में, लंबाई में, है ना। उसके बाद इसको केवल महसूस किया जा सकता है विकास को। ठीक है, जैसे बुद्धि, व्यवहार, है ना, प्रकृति, ये एक अपरिवर्तनीय है। इसको मतलब हम लोग बदल नहीं सकते हैं ग्रोथ को। ठीक है, फिर ये विकास जो है वो जीवन भर चलने वाला एक क्रमिक क्रिया है। ठीक है, तो नॉर्मल जैसे समझाया गया वैसे बस समझिए, इसको बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये आप लोग के लिए एक थी बनाया गया है, एआई से जनरेटेड है, एक स्मॉल स्टोरी। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
फिर दूसरा आता है विकास और वृद्धि के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। जो नेचर है वो बच्चा को जो बड़ा होने का जो नियम बनाया है उसमें 6 नियम है। तो सबसे पहला है निरंतर, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है। यानी विकास और वृद्धि कभी रुकता नहीं है। जब आप देख रहे हैं कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो होते जा रहा है, एक मतलब मेच्योरिटी और डेवलपमेंट वो कभी रुक ही नहीं सकता। ये बच्चा के गर्भ में होने से स्टार्ट होता है, और जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता है, जब तक वो पूरा परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक लगातार चलते रहता है। ठीक है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। फिर हम लोग देखेंगे अभी दूसरे सिद्धांत को, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण नहीं, एक करना। तो सबसे पहले भैया बच्चा पूरा बॉडी को हिलाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, किसी एक खास, जैसे उंगली, ये रहा उंगली, तो इसको हिलाना स्टार्ट करता है, और लास्ट में दोनों को साथ में हिलाना स्टार्ट करता है। जैसे ये हाथ हिल रहा है तो इसको हम जो कर रहे हैं, साथ में उंगली भी हिल रहा है तो उंगली भी हिला रहे हैं। तो ये एकीकरण का सिद्धांत होता है। ठीक है। यानी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एक टाइम में वो करना, मिलाना। ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं, विकास दर में एकरूपता की कमी, प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंटल रेट, सॉरी, विकास दर की एकरूपता में कमी, है ना। तो हर बच्चे के बड़े होने का स्पीड जो होता है अलग अलग होता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो जो स्पीड होगा ग्रोथ का वो डिफरेंट होगा हर एक बच्चे में। ठीक है। और हर एक बच्चे में अलग होता है, उसके साथ ही कि भैया अलग 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 जो अंग होता है, जैसे हेड हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, तो ये सब डिफरेंट होता है। ये नहीं कि भैया मेरा सेम है तो मेरे दोस्त का भी सेम हो, नहीं, वो सेम नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अभी, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। दुनिया के कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हाँ, बिल्कुल एक जैसा नहीं हो तो सही बात है। अब जैसे देखिए, हम मेरा मेरा दोस्त का, दोनों का फिंगरप्रिंट अलग है, बस फिंगरप्रिंट से ही समझिए, फिंगरप्रिंट अलग है। कोई भी एक मतलब आदमी का फिंगरप्रिंट जो है कभी सेम नहीं हो सकता। ये फिंगरप्रिंट डिसाइड करता है हमारा डीएनए। ठीक है। तो उसी की वजह से हमारा फिंगरप्रिंट अलग होता है। तो डीएनए तो भैया कोई बदल नहीं सकता है। उसी तरह ये कभी चेंज नहीं हो सकता, हर एक आदमी का अलग अलग होता है। ठीक है। फिर क्या है, एकरूपता पैटर्न का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न। भले ही रफ्तार, रुक जाइए जरा। हाँ तो एकरूपता पैटर्न का सिद्धांत, है ना, लोग पांचवा देखने वाले थे। एकरूपता पैटर्न से प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी पैटर्न, भले ही रफ्तार अलग हो लेकिन विकास का रास्ता या पैटर्न पूरी दुनिया के बच्चों के लिए एक समान है। मतलब क्या हुआ कि विकास का रास्ता यानी डेवलपमेंट का रास्ता अलग होता है, लेकिन जो पैटर्न होता है ना, कि घूम करके भैया एक ही जगह पे आना है, कि नहीं यहाँ तक मेच्योर हो जाना है, इस एज तक मेच्योर हो जाना है, तो वो सेम होता है। ठीक है, सबका सेम होता है। जैसे कि हर बच्चा पहले बैठना सीखता है, बैठना ही सीखेगा, उसके बाद ही ना चलना सीखेगा जी। तो वो होता है। ठीक है। फिर है छठा, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से मजबूत हो तो मानसिक मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। हाँ तो भैया, क्या लिखा है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ ही मस्तिष्क होता है अगर बच्चा, हाँ, ये हमको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं वृद्धि के चरण, यानी विकास और वृद्धि के चरण, यानी स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उम्र के हिसाब से बच्चों के विकास को निम्नलिखित मुख्य चरणों में बांटा गया, जिसे जिन्हें याद रखना परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहला, शैशवावस्था, यानी 12 जन्म से 12 महीना। ठीक है, यानी बर्थ से 12 मंथ। इस स्टेज में बच्चा जाने पहचाने को जो चेहरा होता है उसको पहचानना स्टार्ट करता है। ठीक है, जैसे चम्मच हो गया या कटलरी हो गया, कुछ भी।
तो चेहरे का और सब दूसरा बात कि भैया चेहरा का हाव भाव को सीखना समझना स्टार्ट करता है, समझना स्टार्ट करता है, ठीक है। कुछ छोटे शब्द बोलने से तो मम्मा, पापा ऐसे करके बोलना स्टार्ट करता है, सीखता है, ठीक है। फिर होता है 12 से 3 महीना। इस उम्र में बच्चा खुद से खड़ा होना, गेंद फेंकना, दौड़ना सब सीख जाता है। वो कहानियों का अभिनय भी करता है, नहीं भैया ये राजा था, वो रानी थी, तो वो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। 12 महीने से 3 साल, और उसके साथ एक ही साथ में वो दो काम भी करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कर देता है। जैसे हम बोले कि भैया नहीं, अब तुम जाओ उधर से सामान लेना दुकान से और फिर वापस घर आना, या वापस जाना वहां की मैदान में और खेलना, तो वो एक ही साथ वो दो चीज को करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर आता है आपका प्री स्कूलर या स्कूल से पहले, यानी 3 से 5 साल, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो है रंग को पहचानना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और 10 तक की गिनती गिन लेता है, यानी कि काउंट करना स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग तो सिखाते ही है। तो वो सीख जाता है, और फिर वो अपना पसंद और नापसंद वाला, जैसे किसी को पिज्जा पसंद है किसी बच्चे को, तो वो बताया कि नहीं पापा हमको पिज्जा पसंद है, तो वो नापसंद और नापसंद करना भी सीख जाता है, और अकेले मैदान में खेल सकता है, अपना नाम पता बता सकता है। और बहुत सारे स्मार्ट बच्चे जो होते हैं भैया, वो उसको मोबाइल नंबर तक याद रखता है अभी तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल था। उसके बाद है स्कूल में उम्र, है ना, स्कूल की उम्र। तो 5 से 12 साल जो होता है, स्कूल जाने पर बच्चे आत्मविश्वास और समस्या समाधान सॉल्विंग क्षमता आ जाती है, वो गहरा दोस्त बनता है, नई चीजें। तो भैया 5 से 12 साल का बच्चा लोग क्या करता है कि भैया उसमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भैया हम अब ये कर सकते हैं, और अगर कोई दे दे कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना भी स्टार्ट कर देता है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, जैसे भैया कोई लड़ाई हो गया, अब भैया उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह जाके 2 लाठी ये मार दी, फिर एक लफड़ा हो गया, तो नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अगर ना हो तो भैया लोग जो है ना, बस एक जानवर जानवर के समान है, ठीक है। खैर, हम लोग तो इंसान है भाई, देखते हैं आगे। फिर है किशोर, मीन्स ये जो टीन एज होता है, आप लोग कह सकते हैं इसको टीन एज, एडोसेंस, है ना, एडोलसेंस, हाँ एडोलसेंस। तो 12 से 18 साल तक होता है। इस अवस्था में बच्चा और ज्यादा फ्री हो जाता है। क्या होता है, ये तो थी भैया यौन आरंभ होता है, यानी बच्चा मेच्योर होने लगता है और उसका लक्षण आने लगता है। वो खुद का अपना स्ट्रैटेजी बनाता है कि भैया अब करना क्या है, उसका रिश्तों में बदलाव आता है कि नहीं पापा हम ये कर रहे हैं, अब तो हमको अपने पे लेना होगा, तो ये आ जाता है बदलाव, ठीक है। तो कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, यानी भैया डेवलपमेंट और इसको ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक। सबसे पहला कारक होता है भैया अनुवांशिकता। अनुवांशिकता यानी तुम्हारा कह सकते हैं हम लोग, जो मम्मी पापा से आता है, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे देखिए माता पिता के जीन्स के जरिए दिल की बीमारी, जैसे किसी सुने होंगे कि भैया बच्चे को हार्ट का शिकायत हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो माँ और बाबू जी के डीएनए से ही आता है। अगर उनको कभी दिक्कत है तो इनको भी हो सकता है, और खासकर मधुमेह और मोटापा, यानी डायबिटीज और ये मोटापा। डायबिटीज क्या होता है भैया, जैसे आपका मम्मी को या पापा को किसी को भी थी है, ठीक है, डायबिटीज है, तो क्या होगा, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भैया आपके बच्चे में भी आ जाए, ठीक है। तो इसको इसी को कहते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी, ठीक है। इससे बचना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए भैया क्या है क्या नहीं है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। शादी ब्याह तो भैया बहुत बड़ा डिसीजन होता है, खैर कर क्या सकते हैं। फिर लिंग यानी सेक्स, या भैया जो कह सकते हैं हम लोग, डिपेंड करता है कि भैया आप किस सेक्स के हैं, मतलब मेल है फीमेल है क्या है, ठीक है। तो इससे जैसे लड़की लोग का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है बढ़ने का, और ग्रोथ होने यानी मेच्योर होने का स्पीड ज्यादा होता है, और जबकि लड़का होता है उसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये चीज तो सुना ही होगी भैया, लड़की ही इतनी बड़ी हो गई और लड़का मेरा इतना ही है अभी, जबकि 1 साल का वो बड़ा है, ये तो होता है भाई, होता है। तो ये हम लोग का नॉर्मल होता है, ठीक है। फिर पर्यावरण, पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट। बच्चे के आसपास का माहौल, भौगोलिक स्थिति, परिवार और दोस्तों के साथ उसके शुरुआती विकास को तय करता है। मतलब भैया आप बस इतना जानिए, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप किसी वॉर वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जंग वाले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो क्या होगा कि आपके अंदर पता चलेगा भैया फिर सिर्फ लड़ने का थी आएगा कि नहीं भैया इसको ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना, मार के मुंह कान तोड़ देना, तो वो अलग है।
और अगर आप घर वाले माहौल में रहिएगा तो भैया खाना है, फिर सोना है, इतना टाइम में उठ जाना है, तो ये वाला माहौल होता है। ठीक है, और समाज के साथ तो भैया हम तो बोलेंगे नहीं रहे आदमी तो वही बढ़िया है, समझे ना। खैर, चलिए नेक्स्ट क्या है अफेक्ट करता है, तो ये है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा अथी करता है। आप देखे होंगे कोई बच्चा है उसको देखिएगा शुरू से ही वो बोना टाइप रह गया, क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, ना विटामिन मिला ना मिनरल मिला और कुछ, तो जिसकी वजह से बीमारी होते जाता है। ठीक है, और मोटापा बढ़ने लगता है, और इंसुलिन सॉरी डायबिटीज वगैरह भी होने लगता है। तो पॉसिबिलिटी होता है कि भैया मतलब वो पूरी तरह से अथी हो जाए, बीमार हो जाए। ठीक है, फिर सामाजिक स्थिति, हाँ वही अगर परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होता है, आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल जो अथी होता है, बैकग्राउंड होता है वो कैसा है। अगर बैकग्राउंड अगर बढ़िया है तो लड़का बढ़ता भी बढ़िया है और न्यूट्रिशन भी बढ़िया मिलता है, जिसकी वजह से वो अच्छा ग्रोथ करता है। और वही अगर भैया लो क्लास फैमिली देख लो तो खाता वही है माड़ भात सतुआ बस। तो ये मैटर करता है उस परिवार के आर्थिक स्थिति पे। ठीक है, प्रसर पूर्व कारक, जन्म से पहले या गर्भ में, ये क्या है? हाँ, बच्चा जब गर्भ में होता है तब क्या होता है, माँ के पोषण की कमी, माँ में पोषण की कमी। ठीक है, तो अगर माँ को एनीमिया है या कुछ कुपोषण, मेरी मम्मी पहले से भैया वो एकदम पतली सुतरी है और फिर उसको एनीमिया हो गया और भैया ब्लड भी कम हो गया, तो क्या होता है? तो भैया वो जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट है, सॉरी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे होगा। और हो सकता है बच्चा छोटा आकार का पैदा हो। तो ये दिक्कत होता है अगर माँ में दिक्कत हो। ठीक है, फिर क्या होता है, प्रसूति संबंधी विकार, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको हाई ब्लड प्रेशर या प्री एक्लेम्पसिया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि भैया बच्चा का जो ग्रोथ होता है वो इसमें भी रुक जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी बच्चे को गर्भ में। तो उसमें से एक है प्रसूति संबंधी विकार, यानी ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, फिर है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन भैया बहुत मैटर करता है। सबसे पहले कि भैया अगर माँ को रूबेला है या सिफिलिस हेपेटाइटिस बी या एचआईवी जैसे कोई गंभीर बीमारी है तो ये हो सकता है कि बचपन से ही उसको आ जाए ऐसा बीमारी। ठीक है, तो ये हो सकता है, इफेक्ट कर सकता है ना। फिर हार्मोन का भी इफेक्ट होता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या कम होगा तो भैया बच्चा बच्चा का जो ढांचा होगा भैया, ढांचा मतलब समझ रहे हैं इस पे हम लोग अभी खड़े होते हैं, अति करते हैं, शरीर का जो ढांचा होता है वो खराब हो जाएगा अगर ये सब कम हुआ या ज्यादा हुआ। ठीक है, यानी एक बैलेंस बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, हर एक चीज में बैलेंस जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे हाइपोथायराइडिज्म, तो ये हम लोग बीमारी वाले में सेक्शन में पढ़ लेंगे हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है। ये हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि भैया थायराइड थायराइड जो होता है वो कम हो जाता है, और हाइपर मतलब होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है, यानी हाइपो और हाइपर जो होता है वो उसमें डिफरेंस करना है, हाइपो यानी कम और हाइपर यानी ज्यादा, बस। ठीक है, फिर इंसुलिन, माँ को अगर डायबिटीज हो गया तो बच्चा बड़े साइज का पैदा होता है क्योंकि उनका ब्लड ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जन्म के बाद, यानी बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद, डिलीवरी हो जाता है बच्चे का उसके बाद, तो पोषण, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण यानी पीईएम, और विटामिन की कमी से बच्चे के विकास को रोकती है। अच्छा, न्यूट्रिशन तो ऐसे पता है हम लोग को भैया कि बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोक देता है। ठीक है, तो क्या है अगला, संक्रमण तथा पर्यावरण इन्फेक्शन, बार बार उल्टी होना यानी डायरिया, उल्टी को हम लोग डायरिया कहते हैं, दस्त यानी डायरिया। ठीक है, डायरिया क्या होता है भैया, ये एक तो भैया पतला उतरना स्टार्ट हो जाता है लेटरिंग, और ऊपर से भैया उल्टी होने लगता है, तो ये अथी हो जाता है। फिर क्या होता है, सांस का बीमारी, भैया सांस का बीमारी ना बहुत बहुत ज्यादा अथी हो जाता है कि माँ को अगर सांस का बीमारी है, जैसे टीबी, क्या कहते हैं उसको, ट्यूबरक्लोसिस, हाँ वही। तो ये जो हो जाता है ना तो क्या होता है, बच्चा हाँफने लगता है। ठीक है, हाँफने लगता है, और उसके बाद क्या होता है कि भैया तबीयत खराब हुआ, ये हुआ, सांस लेने में दिक्कत होना, मतलब भैया आप समझ लीजिए 90% आदमी ऐसे बेड पे हो जाता है। ठीक है, केमिकल और ट्रॉमा, हाँ, एड्रोजेनिक हार्मोन हड्डियों की ग्रोथ तेज करते हैं, जबकि बचपन में सिर पर लगी गंभीर चोट दिमाग के मानसिक विकास को हमेशा के लिए प्रभावित। हाँ तो भैया
अगर किसी बच्चा को बचपन में ही सर पे चोट लग गया, तो आप सुने होंगे कि भैया चोट लगा है जिसकी वजह से वो पगला गया या ये हो गया, तो वो उन सब चीज़ों से बचाना होता है, ठीक है? हम लोग के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था भैया, अभी पढ़ने के बाद तनी ज़्यादा ज्ञान आ जा रहा है, समझे? हम लोग खेलते थे, कूदते थे, ले मुंडी फोड़ दिए, कल उसका कपार में छेद हो गया। खैर, जाने दीजिए, पढ़ना है बस, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, आपके याद करने के लिए एक वृद्धि और विकास का स्मॉल स्टोरी है, उसको पढ़ लीजिएगा, तो नॉर्मल है भैया, ठीक है? अगर नहीं समझ में आता है तो बाकी सब तो समझ में आ गया भैया। तो ये देखिए, शिशुओं में शारीरिक विकास, ठीक है? तो वेट, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेट। और जन्म के समय सामान्य वजन जो होता है बच्चा का, वो 2.5 से 3.5 किलोग्राम तक होता है, ठीक है? ये नॉर्मल रेंज है किसी भी बच्चे के जन्म होने के बाद का वेट, ठीक है? तो जन्म के शुरुआती 3-4 दिनों में वजन 150 से 200 ग्राम घटता है, फिर तेजी से बढ़ता है। अच्छा, मतलब जो स्टार्टिंग से डिलीवरी हुआ किसी बच्चे का, और उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे का नहीं, सॉरी, लेडी का डिलीवरी हुआ, उसके बाद क्या होता है कि शुरू में स्टार्टिंग में 150 से 200 ग्राम वजन घट जाता है, फिर जाकर क्या होता है, तुरंत से बढ़ जाता है। और 6 महीने में जो वजन होता है वो स्टार्टिंग जो ढाई से मान लेते हैं 2.5 किलोग्राम का बच्चा था, तो वो 6 महीने में 5 किलोग्राम का हो जाता है, और 1 साल में 3 गुना हो जाता है। मतलब भैया, अगर अभी जन्म के समय 2.5 किलोग्राम है, तो 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 या 75, 7.5 kg का, है ना? तो ये होता है। देखिए, फिर देखिए ऊंचाई, हाइट। जन्म के समय लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? 12 महीने की आयु तक वो 1.5 गुना हो जाता है, मतलब 40 सेंटीमीटर है तो अगला 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है? फिर है शारीरिक अनुपात, बॉडी प्रोपोर्शन। शिशु का सिर उसके पूरे शरीर के आकार का 1/4 होता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इसको समझना होगा। जो बच्चा का जो सिर होता है, उसका पूरा बॉडी का 1/4 होता है, यानी 4 भाग का 1 भाग होता है उसका बॉडी, ठीक है? विकास जो है हमेशा सर से लेकर के पैर तक होता है, यानी ऊपर से नीचे होता है, ना कि नीचे से ऊपर होता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? तो मतलब इसका सबसे बड़ा होती है कि बच्चा बैठने से पहले गर्दन संभालना सीखता है, ठीक है? नहीं बैठेगा, उसके लिए तो गर्दन संभालना होगा, नहीं तो गर्दन वो इधर छिटा ले, उधर छिटा ले, तो नहीं, वो नहीं होता, ठीक है? और खड़े होने से पहले उसका मतलब उसका धड़ मजबूत होता है। खड़े होने से पहले क्या होता है? धड़ मजबूत है, ये धड़, गर्दन, है ना, ये मजबूत होता है। वो उसको संभालना सीख गया, हाँ संभाल रहा है, उसके बाद क्या होगा, ये मजबूत होगा, तब ना वो खड़ा होगा जी, तब ना वो स्टेबल रहेगा, तब ना वो कहीं देख पाएगा, है ना? तो ये नॉर्मल था, नॉर्मल अर्थी था, क्या था, क्या कहते हैं उसको जी, फिजिकल डेवलपमेंट, हाँ, शारीरिक विकास जो होता है ये नॉर्मल था। फिर देखिए, अभी नीचे दिया हुआ है दांतों का निकलना, ठीक है? टॉडलर एंड इन्फेंट, बच्चे के मुंह में 3 साल से लगभग 3 साल की उम्र तक सभी जो 20 का दांत आता है वो, सॉरी, दूध का दांत आता है वो आ जाता है, यानी 3 साल में बच्चा का दूध का दांत होता है वो सारा आ जाता है, 20 गो होता है दूध दूध का दांत, बाकी सब उथी होता है, परमानेंट होता है। अभी तो स्टार्टिंग जो दूध का दांत होता है वो 20 होता है, ठीक है? उसके बाद है आपका एज, देखिए ये आ गया, तो 5 से 6 महीना सबसे पहले नीचे वाला दांत आना स्टार्ट होता है, ठीक है? यानी मिडल लोअर इंसीजर्स, इसको हम लोग इंसीजर कहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चा नीचे के दांत से चम्मच काटता है, हाँ, तो डालिएगा तो वो पहले इससे इससे इसको पकड़ेगा, इसे चम्मच को पकड़ेगा, ठीक है? फिर 7वां महीना में क्या होता है, उसका ऊपर का दांत आने लगता है, ठीक है? 7वां महीना से ऊपर वाला दांत आने लगता है ताकि वो काटना सीख सके, ठीक है? फिर नीचे से बाद ऊपर का जोड़ आता है, हाँ। 8वें महीने फिर ऊपरी टर्नट, ये ये आना स्टार्ट होता है, ठीक है? और जो सामने वाला खिड़की होता है ना, वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, समझ लीजिए, ठीक है? फिर 9वां 10वां निचली लीजर, तो ये नॉर्मल इसको देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, और अभी हमको नहीं लगता है
इसके इससे कोई क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा, और क्या, उसको पढ़ लेना है बढ़िया से। चलिए देख ही लेते हैं तब। नीचे कैनाइन, कैनाइन ये, इसको कैनाइन कहते हैं। तो ये 9 से 10वां महीना में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर 10 से 16 महीना, फर्स्ट मोलर, चबाने का। हाँ देखिए, चबाने वाला दांत जो होता है ये होता है, ये अंदर वाला। तो ये 10 से 16 महीना में आना स्टार्ट हो जाता है। यानी एक बेस तैयार होता है जिससे वो चबा सके। किसी भी, जैसे हम लोग भैया चावल देना स्टार्ट करते हैं तो तब वो चबाना सीख जाता है, इधर दांत आ जाता है, ठीक है। फिर वो रद्दनक दांत, कैनाइन्स, कैनाइन कहते हैं इसको सर, इसको इसी को कैनाइन कहते हैं, हाँ। ये कैनाइन होता है, और यही अथी, वो नुकीला जो होता है जो चबाने वाला होता है, भैया नहीं आज तो खा ही जाएंगे, वो खाने वाला होता है ना, मसल अथी, मीट वीट जो हम लोग खाते हैं, तो उसको उसको चौंथने वाला काम करता है, यानी घींचने वाला काम करता है, ठीक है। फिर 2.5 साल की उम्र तक लगभग सारा दांत आ जाता है, 20 है ना। फिर वही है भैया, 1 से 3 साल में जो शारीरिक मापदंड होता है, एक देखिए हर साल औसतन 1.8 से 2.7 किलोग्राम बढ़ता है। यानी ले लीजिए ना, 1.5 से 2.5 किलोग्राम हर साल बढ़ता है, ठीक है। और 2.5 साल में वजन जन्म का 4 गुना हो जाता है, हाँ। जैसे अभी बच्चा जन्म हुआ तब 2.5 किलोग्राम का था, और उसके बाद जो है 2 साल 2.5 साल बाद वो 4 गुना हो गया। समझ रहे हैं, 4 दूनी 8, वो बहुत बढ़ गया वो, ठीक है। ढाई यानी 10 केजी का हो जाता है, समझ रहे हैं आप। फिर वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है ना। ऊंचाई हर साल लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर बढ़ता है। ये पूछ सकता है, ये सब क्वेश्चन जो है नॉर्मल है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ये पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 साल के बच्चे की औसत ऊंचाई 85 सेंटीमीटर होती है, पैर हाथ के धड़ के मुकाबले तेजी से बढ़ते हैं और लंबे। ये ठीक है, इसको देख लीजिएगा बस, हर साल कितना सेंटीमीटर बढ़ता है, कितना बढ़ता है, 10 से 12 सेंटीमीटर हर साल बढ़ता है, ठीक है। 2 साल का बच्चा का जो औसत ऊंचाई होता है वो 85 सेंटीमीटर होता है, बस, और क्या। सिर का आकार, हेड का आकार, हाँ, ये पढ़ना है। 5 साल तक इसकी गति धीमी हो, 5 साल तक इसकी गति धीमी है, हाँ। 5 साल बाद जो है धीरे धीरे स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है। और जो है 1 से 2 साल में सर जो होता है वो छाती के आकार का हो जाता है, यानी दोनों ही लगेगा सेम है भैया, हाँ, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। 2 साल में सिर की परिधि इतना इतना ही, कोई अथी नहीं है। सिर का जो गड्ढा होता है वो 12 से 18 महीनों में पूरा तरह बंद हो जाता है। आपको पता है जब बच्चा जन्म लेता है तब ये पोर्शन जो है ना, हेड का पोर्शन, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होता है, इसलिए लोग जो है ना उसमें या तो सरसों का गद्दा, सरसों का तकिया लगा देते हैं सर पे, ताकि बॉडी, सर का जो शेप है वो एक अथी में आ जाए, सही लगे। नहीं तो देखिए किसी किसी बच्चा को सुला दिया ऐसे किसी बेड पे, और भैया पीछे साइड चपटा हो गया, तो वो उसको देखना होता है, ठीक है। सिर से अधिक हो जाती है छाती, या सिर से अधिक हो जाती है ना। छाती का आकार जो होता है सिर से अधिक हो जाता है, और MUH हाथ की परिधि 13 से 16 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये जरूरी है। अब देखिए इसको याद रखने के लिए यहाँ अब ये वो अथी है, स्टोरी है, उसको पढ़ लीजिएगा। हमारा नन्ना गोलू अब 2.5 साल का हो गया है ना, 4 गुना भारी हो जा चुका है। अब उसका वजन सिर छाती के बराबर साइज का हो गया है, यानी उसका शरीर अब बैलेंस हो गया है। सिर्फ में सॉफ्ट गड्ढा था वो भी भर गया है ना। देखिए 1.5 साल का होते ही पत्थर जैसा मजबूत बंद हो चुका है, गोरू को भी टोपी पहनाया जा सकता है, उसके सिर का नाप 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ये नॉर्मल है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। याद करना तो जरूरी है भैया, अगर कॉम्पिटिशन देखना है तो भैया ये सब छोटे छोटे टॉपिक को कवर करना होगा हमेशा। बच्चों का मोटर विकास, माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा देखते हैं इसका क्या है इसमें। हम्म जैसे बच्चा जब जो 0 से 2 महीना होता है तो क्या होता है, एक बेड पे लेटा रहता है, बस ऐसे हाथ पैर फैलाता है, मुट्ठी बंद करता है, हवा में लात मारता है, और क्या। ऐसे अभी नहीं मार सकता जी, लात मारेगा तो 18 साल का होना चाहिए ना कम से कम, या कम मुख मार सकता है भैया, 5 साल का हो तब ना लात मारेगा, इतने नहीं मार सकता, ठीक है। फिर देखिए ये एक सिपाही नॉर्मल स्टोरी बना दिया है, ठीक है। अगर धीरे आप लोग को याद करना हो ना तो इसको जो है यहाँ से याद करिएगा। आलसी सिपाही, जासूस सिपाही, एक्टिव सिपाही, स्वतंत्र सिपाही, कमांडो क्रॉलिंग, तो इस तरह करके कब कब होता है
ये वाला याद कर लीजिएगा। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये सब दोनों जो है ना, ये सब दोनों बहुत मैटर करता है। इसको याद कर लीजिएगा, बाकी हो जाएगा फिर, कोई दिक्कत नहीं है, सबका निकलेगा। बस थोड़ा मेहनत करिए। हम बस, मेरा काम है पढ़ा देना, आपका काम है बस मेहनत करते रहना, ताकि आने वाला टाइम में एक न एक एग्जाम निकल जाए जिससे नौकरी हो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक एवं भाषा विकास, साइकोलॉजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशियो इमोशनल। इन 3 महीने का बच्चा मुस्कुराना और दोस्ती वाला व्यवहार जो व्यवहार का जवाब देना शुरू कर देता है, हंसने लगता है, ही, है ना। तो ये 3 महीने का बच्चा लोग करता है। 5 से 6 महीने का बच्चा लोग क्या करता है, वो जब अजमजी, सॉरी भैया हंसना मत, वो कभी कभी निकल जाता है। तो वो जब अजनबी यानी जिसको हम लोग नहीं जानते हैं और उसके बीच का जो जिसको हम लोग जानते हैं उसके बीच का डिफरेंस समझने लगता है कि भैया ऐसा है, ये इसको तो हम जानते ही हैं, ये तो मम्मा है मेरी, ये मेरे पापा है, ये साला ही कौन आ गया पता नहीं, करूँगा साला, कल उठा। चलिए, कोई बात नहीं। अजनबी को देखकर रोना या असहज होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। अब देखिए भैया, बच्चा देखेगा किसी अनजान आदमी में गया है तो साला चिल्ला रहा है खूब। भैया दे दो, घर पे दे दो, नहीं पहचान रहा है तुमको, है। खैर, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे देखते हैं। 18 महीना अजनबियों के सामने भैया एक ना, ये टाइम बड़ा अति होता है कि भैया हम लोग अभी, हम तो भैया 26-27 हो रहा है मेरा। कुछ लोग क्या होता है जब जैसे अति होता है ना, 18 की उम्र में भी होता है तो बहुत शर्माता है भैया, कुछ कोई अगर आ गया ना, साइड होके निकल जाएगा मुंडी नीचे करके, कुछ नहीं बोलेगा भैया। मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरा भाई बैठा रहता था भाई, एकदम कोई आया तुरंत निकल जाता था, ना भैया हम ना रहेंगे, हम ना रहेंगे ना हम कुछ सुनेंगे, बात खत्म, ठीक है। फिर देखिए, हाँ, भाषा विकास है ना, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, हाँ। तो जो प्रारंभिक यानी स्टार्ट जो होता है, जो डिलीवरी हुआ लेडी का, उसके बाद का जो बच्चा होता है, उसके बाद क्या होता है, रो के या हंस के अपना बात कहना स्टार्ट कर देता है, और वो चाहता है कि भैया मेरे साइड उसका ध्यान है। बच्चा चाहता है कि नहीं, कोई मेरे पे ध्यान दे, है ना। तो वो सबसे पहला होता है, ये देखिए याद करने का ट्रिक भी दिया हुआ है कि रो कर ध्यान खींचना और प्रकृति का पहला इनपुट है, ठीक है। जैसे आप कहीं रो रहे हैं, भैया रोइएगा तो लोग बोलेंगे, अरे नूनू चुप हो जा, चुप हो जा, हाँ, तो वही हिसाब है और कुछ नहीं। फिर दूसरा महीना में क्या होता है, वो AEJOU का जो ये ध्वनि होता है, उसका जो आवाज होता है ना, AEJOU का नकल करना स्टार्ट कर देता है, निकलने लगता है। वो सबसे वोवेल्स जो होता है वो सबसे, अच्छा AEIOU, सॉरी AEIOU होगा, वो थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। तो वो वोवेल्स होता है, उसको सबसे आसान होता है, इसलिए 2 महीना में उस बच्चा बोले लगता है, होते रहता है। तो चौथा महीना क्या होता है, शिशु बाबलिंग या बड़बड़ाना शुरू करता है जैसे, और वो होता है NKG है ना, नकल करने लगता है वो भी, ऐसा नहीं बोलने लगे कि हटो तुम हमको सुधेल दो। नहीं, वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है बोलना। तो ये भारी अक्षर जो होता है ना, वो स्टार्ट करता है चौथा महीना में। दूसरा महीना में क्या करता है वो, जितना भी वोवेल अक्षर होता है, वोवेल और कांस्टेंट, उन सबको बोलना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में तो वोवेल ही होता है, बाद में होता है कांस्टेंट, है ना। खैर चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और बाकी देखते हैं, अभी आ रहा है वैकेंसी। तो क्या है कि भैया सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार कंटिन्यू, और आपको जो भी आज पढ़ो वो है, मतलब उसको जो है आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। डेली रिवीजन ही सफलता का कुंजी है भैया। और अगर आपको नोट चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, 6202159580, ठीक है। टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ऐसे नॉर्मल कॉल मत करिएगा, वो कॉल आते रहता है, परेशान हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो नॉर्मल कॉल बहुत जितना कम हो पाए उतना करिएगा। बाकी हम लोग तो हैं ही, आप ही लोग के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। और हम बता दें कि ये क्लास हम जो स्टार्ट करे थे ना, वो मेरी खुद की सिस्टर, जिसको जो चाह रही थी कि भैया हमको अभी शादी नहीं करना है, हमको पढ़ना है,
तो उसके लिए स्टार्ट करे थे। पर्सनली हम उसी से इंस्पायर हुए कि नहीं भैया कोई है नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। और इसमें मेरा भाई का भी बहुत सपोर्ट है भाई। खैर उसका नाम है राखी, मेरी सिस्टर का नाम है राखी। वो अभी धनबाद में है, पीएमसीएच, नहीं नहीं सॉरी, सदर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रही है। तो सारा काम वही किए हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।